Hello student, this is Kajal. Today we are going to do exercise 1.3. So let's get started. So our first question is evaluate each of the following. Means हमें इसको अभी evaluate करना है. So we will see first part. So -13 divided by 10. तो -13 को divide करना है 10 से. So you can see here 0 is cancelled and we get -3. So our answer is -3. Now move to B part. B part में क्या करना है? 15 को डिवाइड करना है -5 से. तो 5 1 जा 5 और 0 और नीचे माइनस है, हम उसको ऊपर भी भेज सकते हैं. तो ये किस में हमारा आंसर आएगा? -10 में. यहाँ पे माइनस हो या ऊपर माइनस हो या बीच में माइनस हो, वो एक ही होता है. इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस बचा हुआ है तो वो हमारा 10 के साथ लग जाएगा. इसीलिए इसका आंसर आएगा -10. एंड सी पार्ट में क्या करना है? -36 को डिवाइड करना है -9 से. तो हियर यू कैन सी माइनस माइनस इज कैंसल और 9 के टेबल में 36 कितने बार में जाएगा? 9 4 जा इज 36. सो वी गेट 4 एंड माइनस माइनस कैंसिल हो गया है तो हमें किस में मिलेगा? +4 में आंसर मिलेगा. ओके, नाउ डी पार्ट. अब डी पार्ट पे -49 को डिवाइड करना है 49 से. तो ये 49 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे माइनस है, मीन्स हमारा आंसर किस में आएगा? -1 आएगा. ओके, नाउ ई पार्ट. अब ई पार्ट में यहाँ पे देखो ब्रैकेट है, यहाँ पे ब्रैकेट बना हुआ है. तो सबसे पहले हमारा ब्रैकेट सॉल्व होगा. तो हम ये 13 को एज इट इज रहने देंगे. यहाँ पे ये ब्रैकेट ओपन होगा तो -2 + 1. अगेन ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस प्लस इज माइनस और 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा. बट यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है? 2 बड़ा है और उसके आगे साइन कौन सी? माइनस की. तो हमारा आंसर किस में आएगा? -1 में. तो अब 13 को डिवाइड करना है -1 से. तो 13 को अगर डिवाइड करेंगे -1 से तो ये माइनस की जो साइन है वो क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा और हमारा आंसर क्या आएगा? -13. ये साइन ऊपर गया और 13 डिवाइड बाई 1 लिखो या 13 लिखो, वो एक ही होता है. इसीलिए यहाँ पे 1 के जगह पे यहाँ पे 1 लिखना हो या ना लिखो वो हमारे पे डिपेंड करता है. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? -13. 13 को हमने -1 से, नीचे -1 है, उस माइनस का सिंबल ऊपर भेज दिया तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचा. अगर हम नीचे 1 लिखे, यहाँ पे नहीं भी लिखे तो भी वहां पे 1 प्रेजेंट है. इसीलिए इसका आंसर किस में आएगा? -13 में. नाउ कमिंग टू एफ पार्ट. एफ पार्ट में क्या है? 0 डिवाइडेड बाय -12. तो यू कैन, एज वी नो दैट के 0 से हम कोई भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर किस में आएगा? 0 ही आएगा. 0 से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते तो भी 0 आंसर आता है, या 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर वी गेट अगेन 0. सो एफ पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? 0. नाउ कमिंग टू जी पार्ट. तो जी पार्ट में भी सबसे पहले होगा ब्रैकेट सॉल्व, फिर डिवाइड होगा 31 से. तो -31 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस. ओके, -31. अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. तो 31 और साइन कौन सी आएगी? 30 बड़ा है तो उसके आगे जो साइन है वो लगेगा, तो -13. अब -31 को डिवाइड करना है -31 से. तो ये माइनस माइनस कैंसल, 31 कैंसल, हमारा आंसर क्या आएगा? 1. 31 जा 13. ओके, एच पार्ट में देखो क्या करना है. यहाँ पे भी अगेन ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. -36 डिवाइडेड बाई 12 है और अगेन डिवाइडेड बाई 3 है. तो सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे तो 12 के टेबल में 36 कब आएगा? 12 3 जा. तो ये क्या आया? -3 डिवाइडेड बाय -3. अब -3 को डिवाइड करना है 3 से. 3 कैंसिल, 3 1 जा 3, -1. फिर आई वाले में देखो दोनों जगह ब्रैकेट है तो दोनों जगह का पहले ब्रैकेट सोल्व होगा. तो यहाँ पे -6 + 5 डिवाइडेड बाय -2 + 1. अंदर का ब्रैकेट ओपन किया है पहले. ओके, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस प्लस इज माइनस. अब 6 में से 5 जाएगा तो आएगा 1 और 6 बड़ा है इसीलिए माइनस की साइन. फिर
डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 इज 1 और 2 बड़ा है इसीलिए उसके आगे की साइन माइनस की साइन. ओके, -1 डिवाइडेड बाय -1, माइनस माइनस कैंसल, 1 1 जा 1. सो आई का आंसर आया 1. सो दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, exercise 1.3. So our question is, verify that a divided by b plus c is not equal to a divided by b plus in the bracket a divided by c for each of the following values of a, b and c. तो अभी हमें वेरीफाई करना है कि जो LHS वैल्यू है वो RHS के इक्वल नहीं है और हमें a, b, c की अलग अलग वैल्यू दी हुई है जो इसमें पुट करना है और वेरीफाई करना है कि ये दोनों सेम नहीं है. सो फर्स्ट वी विल डू ए पार्ट. तो ए पार्ट में सबसे पहले लेंगे LHS क्या है, a डिवाइडेड बाय b प्लस c. तो LHS देखो क्या हो रहा है और RHS की वैल्यू नॉट इक्वल टू बताना है a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c. तो a की वैल्यू क्या कितनी पुट करनी है, 12 डिवाइड b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 2. सेम दिस साइड ऑल्सो वी विल पुट ABC. a is 12 divided by b equal to -4 plus a equal to 12 divided by c equal to 2. So 12 as it is, ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, माइनस प्लस इज -2 because 4 is bigger than 2. In this bracket 12 divided by -4 plus 12 divided by 2. Now 12 divided by -2 and here इधर कट करेंगे तो क्या आएगा, 4 3 is 12 और माइनस का साइन है इसीलिए माइनस, फिर प्लस 2 6 12. ओके, नाउ हियर ऑल्सो 2 6 12 इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो प्लस माइनस -6 इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस इज माइनस एंड हियर इज +3. सो LHS इज not equal to RHS. Then hence verified. So this is A part. Now coming to B part. तो B part में देखो A divided by B plus C हमारा LHS है और RHS क्या है, A divided by B, A डिवाइडेड बाय C. तो इसमें A के जगह पे कितना पुट करना है, -10, B के जगह पे 1, C के जगह पे भी 1 इज नॉट इक्वल टू, अगेन व्हाट इज A इज -10 डिवाइडेड बाय B इज 1 प्लस अगेन A इज -10 डिवाइडेड बाय C equal to 1. So here -10 divided by plus is 2. 1 plus 1 is 2. Now here -10 divided by 1 -10 divided by 1 और here -10 divided by 2 is not equal to -10 plus -10. यहाँ पे डिवाइड में 1 है मतलब ये -10 ही है, डिवाइड में 1 है मीन्स -10 ही है. यहाँ पे ये कैंसिल होगा, -5 आंसर आएगा, 2 5 10. ओके, हियर -10 प्लस माइनस इज -10. सो 5 इज नॉट इक्वल टू, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे -5 आएगा और यहाँ पे -20 आएगा विच इज नॉट इक्वल. देयरफॉर LHS is not equal to RHS. Hence verified. So this is our question number 2. Now coming to question number 3, exercise 1.3. So question is filling the blanks. So
ए में क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स में ए पार्ट क्या है, 369 डिवाइडेड बाय व्हाट वी गेट 369 मीन्स 369 को हम किससे डिवाइड करेंगे कि हमारा आंसर वापस से 369। तो एज वी नो दैट इफ वी डिवाइड एनी नंबर बाय 1 वी गेट अगेन दैट नंबर। तो अगर हमने 369 को 1 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर वही आएगा, तो ए का आंसर आएगा 1। नाउ -75 डिवाइडेड बाय डैश इक्वल टू -1। अब 75 को हम अगर डिवाइड करेंगे 75 से तो ही हमें आंसर 1 मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हमने डिवाइड किया 75 को 75 से तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 75 को हमने अगर डिवाइड किया 75 से और ये वाला माइनस में है तो यहाँ पे देखो 75 को 75 से जब डिवाइड करोगे तो हमारा आंसर क्या मिलेगा, -1। तो ये -1 में ही आना चाहिए, मतलब 75 कैंसिल हो जाएगा और आंसर बचेगा 1, बट यहाँ पे माइनस का सिंबल है इसीलिए यहाँ पे आएगा -1। सो सी पार्ट में देखो क्या है, -206। अब 206 डिवाइडेड बाय डैश इक्वल टू 1। अब यहाँ पे 206 को हम अगर 206 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, बट यहाँ पे माइनस ऊपर वाला हमारा क्या है, माइनस में है और हमारा आंसर आना चाहिए प्लस में। तो यहाँ पे भी अगर हम माइनस रख देंगे तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे हमें क्या रखना है, -206। अगर माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 206 कैंसिल हो जाएगा और आंसर बचेगा 1। नाउ डी पार्ट में क्या है, -87 डिवाइडेड बाय डैश इक्वल टू 87। अब यहाँ पे जो नंबर है वही नंबर आ रहा है, मतलब हमें किससे डिवाइड करना है, 1 से, बट यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, मीन्स माइनस माइनस को भी हमें कैंसिल करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। तो एक बार देख लो, -87 को अगर -1 से डिवाइड करोगे तो ये माइनस माइनस कैंसिल और ये आ जाएगा 87। ओके, ई पार्ट में डैश डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू -87। तो अभी मैंने बोला क्या, अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं 1 से तो जो नंबर है वही नंबर मिलेगा, मीन्स अगर यहाँ पे -81 है और डिवाइड किया है उसको 1 से तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी क्या होगा, -87। अभी एफ पार्ट देखो, एफ पार्ट में डैश डिवाइडेड बाय 48 इक्वल टू -1। तो अभी यहाँ पे माइनस में आंसर आ रहा है और यहाँ पे कोई माइनस का सिंबल नहीं है, मीन्स यहाँ पे जो भी नंबर है वहां पे तो माइनस तो होगा ही, पर अभी 1 चाहिए तो 48 है तो हमें 1 लाने के लिए अब वापस 48 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, मीन्स 48 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे माइनस रख दिया, मीन्स हमारा आंसर किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। एक बार देख लो, चेक कर लो, -48 को डिवाइड करो, ये -48 को डिवाइड करेंगे 48 से तो 48 कैंसिल और बचा क्या, -1। अब जी पार्ट देखो, जी पार्ट 20 डिवाइडेड बाय डैश इक्वल टू -2। अब 20 है, 20 को किससे डिवाइड करोगे कि 2 आ जाए, वो भी नेगेटिव में चाहिए, मतलब नीचे कोई भी नेगेटिव नंबर वाला होगा। अब इसको 20, यहाँ पे मैं 10 लिखती हूँ क्योंकि 10 टूजा क्या हो जाता है, 20 हो जाता है, मतलब 10 टूजा हम कैंसिल करेंगे तो 20 आएगा और नीचे माइनस है वो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2, मीन्स यहाँ पे हमारा आएगा आंसर -10। नाउ अगेन एच पार्ट में क्या है, डैश डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू -3। तो किससे हम 4 को डिवाइड करेंगे कि हमारा आंसर, अगेन यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी कोई नंबर होगा, वो कौन सा होगा, नेगेटिव साइन वाला होगा। अब 4 3 जा 12 होता है, मीन्स यहाँ पे 12 होगा तो ये 4 से ये 3 बार में जाएगा तो हमारा आंसर 3 आएगा, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, -12, ताकि वो 4 से 3 बार में कट होके हमारा आंसर क्या आ जाए, 3 आ जाए। और यहाँ पे यहाँ पे सिर्फ माइनस होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं है, इसीलिए इसको माइनस देना पड़ेगा, इसीलिए -12 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू -2। So this is our question number 3. Now coming to question number 4, exercise 1.3. So question is, write a 5 pair of integers a comma b such that a divided by b equal to -3. One such pair of is 6 comma 2 because 6 divided by -2 equal to
3। तो हमें ऐसे 5 पैर बताने हैं इंटीजर्स के जिसमें a डिवाइडेड बाई b इक्वल टू -3 आता हो। उसमें से एक पैर आप लोगों को दिया गया है कि 6 को जब -2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या मिलेगा, -3। 6 को जब -2 से डिवाइड करोगे मीन्स 2 3 is 3 एंड दिस इज -3 मीन्स 6 को जब -2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर -3 आ जाएगा। तो ये तो हुआ एक पैर, और ऐसे और हमें 5 पैर फाइंड करने हैं। सो हम देखते हैं वो कौन से पैर होंगे। सो अगर हम कोई नंबर लेते हैं, सपोज मैंने लिया -6 और उसको डिवाइड किया 2 से, तो देखो -6 को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से तो हमारा आंसर क्या आएगा, -6 को डिवाइड करोगे 2 से, अगेन ये 3 3 कैंसल और -3, मतलब एक पैर हमें मिला है, एक पैर हमें क्या मिल गया, -6 और 2। अब दूसरे पैर की बात करो, सपोज मैं यहाँ पे लेती हूँ -12 और -12 को डिवाइड करूं मैं 4 से, तो क्या आंसर आएगा, 4 3 is 12 और ये माइनस का सिंबल। तो एक और दूसरा पैर हमें क्या मिला, -12 और 4, ये एक पैर हो गया, ये दूसरा पैर हो गया। अब वैसे कितने पैर ढूंढ रहे हैं, 5 ढूंढने हैं ना। अब यहाँ पे मैं लेती हूँ 15 और 15 को डिवाइड करूंगी 5 से, तो वी नो दैट 5 3 is 15 मीन्स 5 को अगर इससे कट करोगे तो अगेन क्या आएगा, 3 आएगा और माइनस है इसीलिए माइनस। तो एक और पैर क्या हो गया, -15 और 5, -15 और 5। अब यहाँ पे 5 रखा, आप 6 रखो, -18 डिवाइडेड बाय 6। तो as we know that 6 3 is 18, तो we get 3 and again minus, that's why we get -3। तो लास्ट पैर, चौथा पैर हमारा कौन सा हो गया, -18 और 6, ये कितने पैर होगा, 1 2 3 4। अभी एक और फाइंड करना है, 12 और उसको डिवाइड करूंगी -4 से, अगेन 4 3 is 12 और इस बार ये मैंने b -4 लिया है, इस वाले केस में क्या लिया था, +4 लिया था, इस वाले केस में क्या लिया है, -4 लिया है, मीन्स ये दोनों अलग हो गए, ए बी का पैर अलग बन गया। और नीचे वाला माइनस को अगर मैं ऊपर भी भेज दूं तो भी वो माइनस का सिंबल लगेगा इसको। अब क्या आ जाएगा, कौन सा इंटीजर्स मिला, 12 और -4, तो हो गए 5 ही, हमारे 5 पैर हो गए। फर्स्ट कौन सा है, -6 2, -12 4, -15 5, -18 6, 12 -4. So this is our question number 4. Now coming to question number 5, exercise 1.3. So our question is, the temperature at 12 noon was 10 degrees Celsius above the zero. If it decreased at the rate of the 2 degrees Celsius per hour until the midnight, at what time would the temperature be 8 degrees Celsius below the zero? तो अभी क्या हो रहा है, जो टेम्परेचर है वो दोपहर के 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। इफ इट इज डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, मीन्स अभी इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि दोपहर के 12 बजे टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है और वो हर 2 घंटे पे 2-2 डिग्री कम हो रहा है, हर 1 घंटे पे 2-2 डिग्री कम हो रहा है। तो अभी हम इसको नंबर लाइन पे से इस क्वेश्चन को समझेंगे। तो हमारा यहाँ पे देखो मैंने नंबर लाइन ड्रॉ किया है और ये जो है हमारा नंबर लाइन वो किसमें है, डिग्री सेल्सियस में। मतलब अगर ये 12 है तो 12 डिग्री सेल्सियस, 11 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस। तो अभी क्या बोला है कि 12 नून वॉज डिग्री अबव द जीरो, मीन्स यहाँ पे 0 है, इससे क्या अबव मीन्स इससे बड़ा है, 10 डिग्री सेल्सियस मीन्स यहाँ पे आएगा। और ये किसका बता रहा है, 12 नून। और फिर अब क्या हो रहा है, हर 2 घंटे पे हर 2 घंटे पे नहीं, हर 1 घंटे पे 2-2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। मीन्स अगर यहाँ पे 12 बजे 10 डिग्री है तो 1 बजे कितना हो जाएगा, 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ये 1 बजे, फिर 2 बजे और 2 बजे 2 कम हो जाएगा, फिर 3 बजे वापस से 2 कम हो जाएगा,
4 बजे 2 डिग्री सेल्सियस फिर कम हो जाएगा, 5 बजे फिर कम हो जाएगा। ऐसा करते करते हमारा क्या पूछा है, 0 से 8 डिग्री सेल्सियस कम कब होगा? बिलो 0 मीन्स 8 डिग्री सेल्सियस कम कितने बजे हो जाएगा 8 डिग्री सेल्सियस, वो हमें पूछा है। तो देखो यहाँ पे 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो जब ये 8 डिग्री सेल्सियस हो गया तब कितना बज रहा है? 9 बज रहा है। Therefore at 9 p.m. the temperature would be 8 डिग्री सेल्सियस। तो कितने बजे? 9 बजे हमारा 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा टेम्परेचर। फिर एक और चीज क्या पूछी है, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट? मीन्स मिडनाइट मीन्स रात के 12 बजे टेम्परेचर कितना हो जाएगा? तो 9 बजे कितना है हमारा? 8 डिग्री सेल्सियस है। 10 बजे 10 डिग्री हो जाएगा, 11 बजे 12 डिग्री सेल्सियस, और 12 जब बजेगा तो कितना हो जाएगा? -14 डिग्री सेल्सियस। Therefore the temperature at midnight equal to कितना हो गया? -14 डिग्री सेल्सियस। So this is our question number 5. Now question number 6, exercise 1.3. So question is, in a class test +3 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer. No marks for attempting any question. तो एक क्लास में टेस्ट हो रहा है जिसके लिए अगर आपने करेक्ट आंसर दिया तो आपको मिलेंगे +3 मार्क्स, और अगर रॉन्ग हो गया आंसर तो -2 हो जाएंगे, और एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा अगर आपने उसका आंसर ही नहीं दिया। तो अभी राधिका का स्कोर दिया कि राधिका स्कोर 20 मार्क्स इफ शी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर। हाउ मेनी क्वेश्चन हैज शी अटेम्प्ट इनकरेक्टली? तो राधिका के स्कोर 20 है और उसने 12 करेक्ट आंसर्स दिए। सो पहले देखते हैं मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर। जो भी एक क्वेश्चन अगर उसने सही दिया तो उसको कितने मार्क्स मिलेंगे? +3 मिलेगा। अगर उसने एक आंसर सही दिया है तो उसका +3 होगा। तो वैसे उसने कितने करेक्ट आंसर दिए? 12 दिए। 12 करेक्ट आंसर मीन्स 12 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 12 3 जा 36 मार्क्स हो जाएंगे। बट उसने 36 अगर उसने 12 करेक्ट आंसर दिए तो 36 मार्क्स आना चाहिए, पर कितने मार्क्स आए हैं उसके? 12 मार्क्स आए। मतलब उसने कुछ क्वेश्चन गलत भी किए हैं। तो उसने कितने गलत किए होंगे? 36। 20 - 36 करोगे तो उसके कितने नेगेटिव मार्क्स हो जाएंगे? -16 मार्क्स के उसने गलत किया है। -16 मार्क्स उसके नेगेटिव में गए हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन बताने हमें कि उसने कितने क्वेश्चन गलत किए। अगर उसने एक क्वेश्चन गलत किया तो -2 होगा। वैसे ही उसने कितने किए, उसके मार्क्स कितने नेगेटिव में चले गए? तो हम डिवाइड करके देखेंगे। -16 को अगर हम डिवाइड करेंगे -2 से तो हमारा आंसर क्या आएगा? -16 डिवाइडेड बाई 2, 2 8 जा और माइनस कैंसल 8 मीन्स उसने कितने क्वेश्चन गलत दिए हैं? 8। तो राधिका हैज अटेम्प्ट 8 इनकरेक्ट क्वेश्चन। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट था। अब हम देखेंगे दूसरा पार्ट। Now coming to question number 6 part 2. Mohini score -5 marks in this test through she has got 7 correct answer. How many question has she attempt incorrect? तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसमें भी सेम चीज बताने के उसने 7 क्वेश्चन का राइट दिया है तो उसने कितने क्वेश्चन रॉन्ग दिए और उसकी स्कोर कितनी है? -5। तो पहले वाले की तरह अगर एक करेक्ट आंसर का मार्क्स है +3 तो वैसे उसने 7 करेक्ट आंसर दिए तो 7 करेक्ट आंसर का क्या हो जाएगा? 3 × 7 इज 21 मार्क्स हो जाएगा।
3 7 is 21, दैट्स वाई 7 करेक्ट आंसर दिया है, इसीलिए उसके कितने मार्क्स हो जाएंगे, 21 मार्क्स हो जाएंगे। बट उसने कितना स्कोर किया है, -5, मतलब जितने भी मार्क्स थे वो तो नेगेटिव में चले ही गए हैं, मीन्स बट मोहिनी स्कोर -5 मार्क्स। तो मार्क्स ऑब्टेन फॉर इनकरेक्ट आंसर, तो अभी उसने 21 मार्क्स ऑब्टेन किया है, पर उसके कितने मार्क्स आए, -5, तो -5 - 21 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 30, -5 और -21 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -26 मार्क्स। मीन्स इनकरेक्ट आंसर के मार्क्स कितने हो गए, -26 मार्क्स हो गए। बट अगर एक इनकरेक्ट आंसर की बात करें तो -2 होता है, तो वैसे ही उसके कितने नेगेटिव मार्क्स हो गए, -26। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो हमें पता चल जाएगा कि उसने कितने क्वेश्चन रॉन्ग दिए हैं। तो हम therefore नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर इक्वल टू -26 डिवाइडेड बाय -2 इक्वल टू, जब 26 को 2 से डिवाइड करोगे तो हमारा आंसर किस में आएगा, 13 मिलेगा हमें आंसर, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो हमारा आंसर आ जाएगा 13। तो उसने कितने रॉन्ग आंसर दिए हैं, 13 रॉन्ग आंसर दिए और 7 करेक्ट दिए। तो दैट thus मोहिनी हैज अटेम्प्ट 13 incorrect questions. So this is question number 6. Now coming to question number 7, exercise 1.3. The question is, an elevator descent into a mile shaft at the rate of the 6 meter per minute. If the descent start from 10 meter above the ground level, how long will it take to reach -350 मीटर। तो एक लिफ्ट है जो नीचे जा रही है, एक लिफ्ट है वो नीचे जा रही है, बट वो जो ग्राउंड लेवल है, सपोज ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से 10 मीटर ऊपर है, जो लिफ्ट है वो 10 मीटर ऊपर है, और उसको ये ग्राउंड से -350 मीटर जाने में कितना समय लगेगा वो हमें पूछा है। तो अभी देखो उसकी इनिशियल पोजीशन क्या है, इनिशियल हाइट ऑफ द एलिवेटर, वो कितने हाइट पे, 10 मीटर अबो हाइट पे, और उसको फाइनल पोजीशन कहाँ तक जाना है, मतलब वो इधर है, इतना ऊपर है ग्राउंड लेवल से, और उसको नीचे कितना जाना है, -350 मीटर नीचे जाना है। बट वो स्टार्ट यहाँ से हो रही है, अगर वो स्टार्ट यहाँ से हो रहा है तो उसको नीचे जाने के लिए ये 10 मीटर और ये 350 मीटर दोनों इंक्लूड करना पड़ेगा। तो टोटल डिस्टेंस कवर बाय एलिवेटर टू रीच -350 मीटर डिप, मीन्स ग्राउंड लेवल से उसको इतना -350 मीटर डिप जाने के लिए उसको कितना मीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, 360 मीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो अभी टाइम पूछा है, तो हमें रेट दिया हुआ है, क्या वो रेट क्या दिया है हमें, क्या एलिवेटर कवर 6 मीटर इन 1 मिनट। तो अभी एलिवेटर है, उसको नीचे जाने के लिए 1 मिनट में वो 6 मीटर जा रहा है, तो ऐसे 6 मीटर वो 1 मिनट में कवर कर रहा है, तो उसको 360 मीटर कवर करने के लिए कितना समय लगेगा। तो एलिवेटर कवर 6 मीटर इन 1 आवर, देयरफॉर एलिवेटर कवर 360 मीटर इक्वल टू 360 से ये 6 डिवाइड होगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा, 6 6 36 और 1 0, तो 16 मिनट। बट वी नो दैट क्या 60 मिनट 1 आवर्स के इक्वल होता है, इसीलिए 1 आवर, 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर। सो दिस इज our question number 7 and this is the last question of this exercise.